मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 17 उसका 6 से 12 तक हम लोग पढ़ें। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख और पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं। उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। जब हम इस भजन संहिता पर मनन करते हैं, ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे एक सबसे शक्तिशाली इस्राएल का राजा, जिसने अपने देश को उस स्वर्णिम युग में पहुंचाया था, उसके होंठों से ऐसी एक भजन कैसे निकली। जब वो छोटा बालक था तब उसने अपना दिलेरी दिखाया था। परमेश्वर ने उसे जो दिलेरी और ज्ञान दिया था, उससे उसने बड़े गोलियात को मारा था। और अब जब वो अभिषिक्त राजा है तो कितने आसानी से अपने दुश्मनों को अपने ताकत के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उन्हें पराजित कर सकता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कैसे वो प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। दाऊद ने पहले भी प्रभु को अपने संकट के समय पुकारा है, इसलिए उसे पूरा विश्वास है कि प्रभु उसकी विनती की ओर कान लगाकर सुनेगा। दाऊद को और कोई स्थान नहीं है जहां वो जाकर अपना दिल उंडेले, केवल प्रभु की उपस्थिति में। और उसे मालूम है परमेश्वर उसका ठीक न्याय करेगा। परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट करेगा जो उस पर भरोसा करते हैं। जब दुश्मन दाऊद के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बल को या उनके सैन्य की शक्ति को देखकर परेशान नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि प्रभु पर है जो उसका शरण स्थान है। इसलिए वो अपने हृदय में वो शांति को अनुभव करता है, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है। इसलिए दाऊद कहता है, तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। दाऊद जानता है कि शरीर का सबसे अनोखा अंग वो आंख है। वो नीचे और कहता है, उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, प्रभु तो मुझे संभाल। हम अपनी आंख को जरा देखते हैं तो परमेश्वर ने उसकी कैसे खूबसूरती से रचना की है, कैसे उस आंख को बचाए रखने के लिए पुतली भी बना कर दिया है। यह आंख अपने आप को साफ भी करता है। मैं आंख का ज्यादा विवरण देना नहीं चाहता, लेकिन इधर हम दाऊद के हृदय की उस इच्छा को देखते, कैसे प्रभु के और करीब आना चाहता है। और जिस प्रभु ने उसे संभाला, उसके प्रति विश्वास योग्य रहना चाहता है। वो चाहता कि प्रभु उसे अपने पंखों की आड़ में छुपाए ताकि वो दुष्टों से सुरक्षित रखे। इस प्रार्थना के द्वारा हम देख सकते हैं कि दाऊद मसीह यीशु के सुरक्षा के विषय में भविष्यवाणी भी कर रहा है कि कैसे प्रभु यीशु जब इस संसार में थे, कष्टों के बीच में से गए
दुश्मनों ने उन्हें अपने जीवन काल में घेरे रखा। हम भी जो परमेश्वर के संतान हैं, जब हमें भी दुश्मन घेरता है जो हमारे प्राण और आत्मा के पीछे है, हम परमेश्वर के उस करुणा के सिंहासन के सामने आकर परमेश्वर की प्रेम की विनती कर सकते हैं कि वो भी हमें आंख की पुतली जैसे संभाले, अपने पंखों की आड़ में हमें सुरक्षित रखें। हम नीचे के और आयतों में हम देख सकते हैं कि कैसे ये भजन प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार का करता है उसके बारे में लिखा हुआ है। हम नीचे पढ़ते, उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वह हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। दुश्मन ने परमेश्वर के मार्गों से अपने आंखों को हटाए हैं। वो घमंड में अपनी खूबियों के बारे में प्रशंसा करते हैं। वो तात्कालिक बातों में घमंड करते हैं। वो अपनी भक्ति का भी घमंड करते हैं। जैसे एक शेर अपने शिकार के ऊपर लालच करता है, वैसे ही वो भी गुप्त स्थानों में छुपे हैं ताकि हमें प्रभु से दूर करें। हम जब प्रभु के संतान हैं, हम जब प्रभु के मार्गों में चलते हैं, दुष्ट दुनिया हमारे सामने ऐसा ही हमसे व्यवहार करेगी। हमारे प्राण और लहू से बढ़कर ये संसार का दुश्मन हमारे प्राणों के पीछे है। गरजने वाले शेर की तरह कैसे ना कैसे हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करने के लिए तुला है, लेकिन हम मसीह यीशु में सुरक्षित हैं। आइए हम प्रभु में बसे रहें। वही हमारा बल है, वही हमारा सुरक्षा है, वही हमारी तसल्ली है। क्रूस के तले हम छुपे रहें, जहां पर हमें प्रभु के अनुग्रह से हमें नया बनाया गया। दुश्मन को देखकर हम ना डरें, उसकी योजनाओं को देखकर हम परेशान ना हो, वरन आइए हम प्रभु को देखें, पूरे हृदय से प्रभु पर भरोसा करें, दिलेरी से प्रभु को पुकारें। वो हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देगा। हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। आइए हम प्रभु पर भरोसा करें, चाहे खुशी हो, चाहे दुख का समय हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे वादी हो, चाहे मृत्यु की वादी हो, प्रभु पर हम आश्रित रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस भजन के लिए। प्रभु, आप विश्वास योग्य हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु, कभी कभी हम डगमगाते हैं बाप। प्रभु, इन दिनों में आपके वचन को सुनकर, समझकर, स्वीकार कर आप में बने रहने के लिए हम एक एक को मदद कर, हमें धैर्य दे प्रभु, ताकि हम आप पर आश्रित रहकर आपकी महिमा के लिए जी सके। आपकी इच्छा के विपरीत हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। आंख की पुतली जैसे आपने हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।